कि इस पूरे में से, इस पूरे में सब इसी इंक्लूडेड, हेडलाइट वेडलाइट सब इंक्लूडेड है, ठीक है। आप ये बताओ इसमें से कितनी डिफेंडर, नंबर ऑफ डिफेंडर कितनी बन जाएंगी, और उसके हिसाब से मुझे बता देना लिमिटिंग रीजन क्या है। कुछ भी करके ये कांसेप्ट तुम्हारे दिमाग में डाल के दूंगा आज मैं बताऊंगा। चलो बताओ। हाँ बहुत स्मार्ट अर्जुना था, कहता 100 डिफेंडर बनाऊंगा, 100 टाइल ले आया उसके लिए। हाँ, बड़ा तेज था भाई, बहुत तेज। वैसे तो 5 टाइल लगते हैं डिफेंडर में, पर चलो हम लोग 4 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। पीछे भी टाइल होता है ना, पर चलो वो इंक्लूडेड है, बॉडी इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो कितनी बनेंगे, अबे 100 बॉडी पे 100 डिफेंडर बनेगी, लेकिन 100 टायर पे, अबे एक गाड़ी में 4 टायर है तो 100 में कितने बनेंगे, 25 डिफेंडर। 100 इंजन में, 100 इंजन में 100 डिफेंडर, तो कितने डिफेंडर मिनिमम, ये मिनिमम, तो ये कौन होगा, एलआर होगा, तो 25 डिफेंडर बनी, और एलआर कौन निकला, टायर एलआर निकला, ठीक है। इसको शॉर्ट में एलआर बोलते हैं। हाँ यस, देख लो कुछ भी करके तुम आए। बनाना बनाओ, बाकी बन जाओगे। यस, तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। बस यही चीज जो डेली लाइफ में मैंने आपके सामने कर दी है, इसी चीज को जब केमिकल्स के ऊपर करते हैं उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएक्शन। क्या ये फंडा दिमाग में गया, हाँ या ना, ठीक है। यस और नो बताओ जल्दी से। दिमाग में चला गया, कॉन्सेप्ट चला गया दिमाग में। अब आते हैं मेन गेम के ऊपर। ये तो क्या कि फंडा बोलना क्या चाह रहे हैं, लिमिटिंग क्या है। अब आते हैं इसके रियल कॉन्सेप्ट पे कि क्या बला है ये, ठीक है। आपके सामने अब मैं बता देता हूं कुछ कुछ बातें, हमको केमिस्ट्री में रिलेट करना है, ये तो डेली लाइफ में। अब केमिस्ट्री में रिलेट करते हैं। देखो तुम्हारी जिंदगी में हमने इससे पहले जो 2 क्लासेस लगाई हैं उसमें क्या देखते थे हम लोग ऐसा देखते थे, क्वेश्चन क्या होता था, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो a प्लस b गिविंग मी c प्लस d। जनरली क्या होता था, जनरली ऐसे क्वेश्चन में, ये केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, केस 1 में क्या होता था, केस 1 में लेट्स से इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन, लेकिन जो इंफॉर्मेशन गिवन होती थी वो किसी एक की होती थी, इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। अब देख अपनी कॉपी खोल के देख, केस 1 खराब था वहां पे। केस 1 क्या था कि आपने एक की इंफॉर्मेशन दी है, इसका मैं तुम्हें कुछ आइडिया दे देता था, मास मूस देख के, मोल वगैरह देख के, इसका पता था, तो इसके साथ हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते थे, इसको कैलकुलेट कर लेते थे, इसको कैलकुलेट कर लेते थे। याद है ये केस, हाँ पढ़ा हुआ कॉपी में, खोल कर कॉपी, वेयर इज केस 1। अपने ऊपर तुम्हारे ऊपर एफआईआर करनी पड़ेगी किताब में है 2 क्लास पहले की केस, देख जरा। व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन, है कि नहीं है। आधे सोच रहे हैं कौन से साल में हुआ है ये, वही स्टोइकियोमेट्री जहां से स्टार्ट की थी चाचा, वही वाला केस है ये, खोल के देख एक बार। हाँ अब हम लोग करने वाले हैं केस दूसरा। केस 2 क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो a प्लस b से तुम्हें c प्लस d दे रहा है, तो इसमें पता क्या होगा, इसमें तुम्हें इसकी भी इंफॉर्मेशन दी होगी, इसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, 2 या 2 से ज्यादा की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो यहां पता क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन। और जब भी इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए, कौन सी, लिमिटिंग रिएजेंट की। ये जब भी ऐसे होगा कि 2 रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट इंफॉर्मेशन दे दे तो दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए, अबे लिमिटिंग का सवाल है ये, बर्गर शर्गर बनाने पड़ेंगे, ये कौन है, ये लिमिटिंग का सवाल होता है। यहां से तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट पूछेगा वो। यस मिल गया, हाँ अब मिल गया तुमको। यस ऑलराइट, डन डन डन। तो पहले तो पता होना चाहिए केस 1 क्या है, केस 2 क्या है। केस 1 में किसी एक इंफॉर्मेशन देके दुनिया की चीजें पूछ लेगा, जो अभी तक तुम 2-3 क्लासेस से करते आ रहे हो, स्टोइकियोमेट्री, पूरा स्टोइकियोमेट्री जो अभी तक पढ़ा है वो केस 1 था। तो उसी को लगा के केस 2 में लगाना। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें किसी एक को, दोनों की 2 या 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो पहले इसमें हमको एलआर ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो यहां से क्या होगा, तो यही चीज यहां लिखी हुई है, ये क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई, आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है हाउ टू आइडेंटिफाई। तो मैंने तुम्हें इसका आंसर दे दिया, व्हेनेवर द डेटा ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन द क्वेश्चन